Hello my students, now the topic is the relationship between bandwidth, resonant frequency, quality factor and cutoff frequencies। हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में बात किए थे क्वालिटी फैक्टर के बारे में, जिसका डिटेल आपने देखा। ओके, नाउ हम लोग ने जब ग्राफ ड्रॉ किया था, ओके, तो हम लोग ने ये देखा था कि ये हमारा ग्राफ है, दिस वन, and this is the half power frequency, this is the lower half power frequency, this is the upper half power frequency। इस फ्रीक्वेंसी पे जो करंट का वैल्यू कितना होता है, RMS वैल्यू ऑफ द करंट। ओके, दिस इज द RMS वैल्यू, ओके, एंड दिस इज द मैक्सिमम करंट, लाइक दैट। ओके, तो दिस इज द हाफ पावर फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2। ओके, हाफ पावर इसलिए कि इस फ्रीक्वेंसी पे जो पावर हो जा रहा है वो हाफ हो जा रहा है ना। वोल्टेज भी हमारा Im/√2, करंट भी Im/√2, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं ना। अब एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी HPF, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे क्या हो जा रहा है, I = Im/√2, दिस वन हाफ पावर फ्रीक्वेंसी यानी कि F1 एंड F2। ओके, नाउ V = IZ है ना, तो V = I मतलब Im/√2 इंटू Z, नहीं, ओके, Im/√2 इंटू Z। नाउ हम लोग इसको लिख सकते हैं √2V = Im इंटू Z। आपको याद होगा एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करंट दैट इज द मैक्सिमम दैट इज गिवन बाय V/R एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F0, याद होगा आपको, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, जो हम लोग ऑलवेज ले सकते हैं, √2V = Im = व्हाट, V/R इंटू Z, V कैंसिल, यानी कि Z = √2R। कब, एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, याद रखेंगे, है ना। नो, अब हम लोग Z = क्या होता है भाई, सीरीज में Z = R + J XL - XC = √2R, नहीं, ओके। तो यहाँ पे Z जो है इसका मैग्नीट्यूड है, तो जब हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ Z = √R² प्लस XL - XC होल स्क्वायर, दिस वन, है ना, एंड दिस वन = व्हाट, दिस वन = √2R। तो इधर का स्क्वायर रूट उधर चला जाएगा, तो R² प्लस XL - XC होल स्क्वायर = 2R², हम लोग लिख सकते हैं, नहीं, तो 2R², तो ये R² इधर चला आया, तो हम लोग लिख सकते हैं XL - XC होल स्क्वायर = R²। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो मैथमेटिक्स कहता है XL - XC = ±R, है ना। जैसे हम लोग जब भी इसका लिखते, ये क्या होता, एक्चुअली ये होता √√ R² विथ प्लस माइनस साइन। किसी का भी स्क्वायर रूट हम लोग ब्रेक करते हैं तो आगे में प्लस माइनस साइन हम लोग जरूर देते हैं। ओके, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं XL - XC = ±R। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, गॉट इट। नाउ हम लोग इसको रब करते हैं, जस्ट सी। अब देखो, ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन इज फॉर द एट लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, है ना। ओके, एट लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हम लोग लेंगे नेगेटिव साइन, XL - XC = -R। ओके, वही हम लोग एट हायर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हम लोग लेंगे पॉजिटिव साइन, XL - XC = R।
ओके, लोअर यानी कि F1, अपर मतलब F2 या ओमेगा 2 ओमेगा 1। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, लोअर पे है ना। तो XL1 XC1 XL2 XC2। ओके, तो XL1 इक्वल टू ओमेगा 1L ओमेगा 1C इक्वल टू -R, और इसको ओमेगा 2L -1/ओमेगा 2C इक्वल टू R। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, ऐड 1 and 2। ओके, जब आप ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू L, फिर माइनस साइन लेंगे हम लोग, 1/C 1/ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2 इक्वल टू 0। हम लोग लिख सकते हैं, नहीं नाउ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 L माइनस 1/C, LCM लेंगे, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 0। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 हम लोग दोनों में कॉमन लेंगे, L माइनस 1/C इंटू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, ओके इक्वल टू 0। क्योंकि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 दो फ्रीक्वेंसी का सम है, ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो 0 कौन होगा, ये होगा, इक्वल टू 0। यानी कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 1/LC हम लोग लिख सकते हैं। दिस वन आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना सी। हम लोग जानते हैं कि ओमेगा 0 इक्वल टू होता है 1/√LC, दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। या तो ओमेगा 0² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/LC। तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा 0² इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, यानी कि ओमेगा 0 इक्वल टू √ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। उसी तरह जो है हम लोग ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में है, आप इसको जो है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हैं, F0 इक्वल टू 1/2π√LC। क्लियर। तो ये F0 या इसी में पुट कर दो आप, 2πF0 2πF1 2πF2, ओके 2π कैंसिल हो जाएगा। तो F0 इक्वल टू √F1 F2, ये दूसरा फार्मूला आपको निकला। ये सारा न्यूमेरिकल में काम देगा। ये कहता क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी एंड अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द लोअर प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी एंड अपर हाफ फ्रीक्वेंसी। आप ज्योमेट्रिक मीन पढ़े होंगे, अगर A B C आपका 3 टर्म है, अब B अगर ज्योमेट्रिक मीन है A और C का, तो B इक्वल टू AC। क्लियर। नाउ अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ओके, तो सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, 2 - 1 करेंगे, 2 - 1। तो ओमेगा 2 है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू L, फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस हो जाएगा ये 1/C, है ना, और ये हो जाएगा आपका 1/ओमेगा 1 माइनस 1/ओमेगा 2 इक्वल टू 0। ओके, इक्वल टू 2R, सॉरी R माइनस R, है ना। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लिए। अब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू L प्लस 1/C, LCM लेंगे, ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू 2R। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन ले लिए हम लोग, L प्लस 1/C इंटू 1/ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इक्वल टू अभी तुरंत आया था 1/LC, है ना। तो लिख सकते हैं, ये इसके पहले ऐड करके जो लाए थे, तो 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 था, ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 1/LC। तो C कैंसिल, L चला गया ऊपर। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू L प्लस L इक्वल टू 2R। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू 2R/2L
यानी कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू व्हाट, RYL। क्लियर, RYL है ना। नाउ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एक्चुअली है क्या, ये हमारा बैंडविड्थ है इक्वल टू RYL इन रेडियन पर सेकेंड है ना। वही अगर हम लोग 2πf2 माइनस 2πf1 कर दे RYL, तो f2 माइनस f1 इक्वल टू RY2πL है ना। ये हो गया इन हर्ट्ज। ओके, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है। नाउ क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू क्या हो रहा है, ओमेगा नॉट L/R, यानी कि क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई RYL, यानी कि क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू ओमेगा नॉट RYL इक्वल टू व्हाट, बैंडविड्थ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो ये हो गया क्वालिटी फैक्टर, ये हो गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये हो गया बैंडविड्थ। तो ये भी इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप आ गया। आई थिंक देयर शुड नो एनी प्रॉब्लम है ना। ओके, बैंडविड्थ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग, F0 बाई F2 माइनस F1 है ना। नाउ सी फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इक्वेशन, और एलसीएम लेंगे, ओमेगा 1 स्क्वायर LC माइनस 1 ओमेगा 1C इक्वल टू माइनस R, देन ओमेगा 1 स्क्वायर LC माइनस 1 इक्वल टू माइनस ओमेगा 1 RC, फिर LC ओमेगा 1 होल स्क्वायर प्लस RC ओमेगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। LC हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस LC कॉमन लेंगे तो RYL ओमेगा 1 माइनस 1 बाई LC इक्वल टू 0। ओके, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। देन ओमेगा 1 का जो वैल्यू होगा माइनस B RYL प्लस माइनस B स्क्वायर RYL होल स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2A, तो 2 इंटू 1। ओके, तो ओमेगा 1 इक्वल टू माइनस, नेगेटिव साइन हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, माइनस माइनस जो फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव होता नहीं है ना। तो माइनस RYL 2 नीचे है तो 2L प्लस यहाँ 1/2 हो जाएगा R स्क्वायर बाई L स्क्वायर माइनस 4/LC। 4 हम लोग अगर कॉमन ले लेते हैं तो ओमेगा 1 इक्वल टू माइनस R/2L प्लस 1/2, 4 बाहर आ गया तो 2 अंदर से बाहर आ गया, R स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर माइनस 1/LC, 2 कैंसिल, तो ओमेगा 1 इक्वल टू माइनस R/2L प्लस R/2L होल स्क्वायर माइनस 1/LC। याद करो RYL क्या था हमारा, बैंडविड्थ, तो माइनस बैंडविड्थ बाई 2 प्लस बैंडविड्थ बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर। ये था ना, सिंपल नहीं, इससे हमारा एक ओमेगा 1 आ गया। ओके, सिमिलरली हम लोग ओमेगा 2 लाएंगे, जस्ट सी, सिमिलरली जब हम लोग ओमेगा 2 लाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 है ना, तो इक्वेशन 2 से सब चीज़ तो सेम ही है, सिर्फ ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये प्लस हो जाएगा, ये यहाँ माइनस हो जाएगा और सारा 2 में बदल जाएगा, ये 2 ये 2 ये 2 2 2 2 2
माइनस साइन, ये प्लस साइन, माइनस माइनस प्लस 2, ओके, और ये सही है ना। फिर प्लस साइन, क्योंकि इसको निगेटिव लेना नहीं है तो निगेटिव होगा नहीं ये, है ना। ये माइनस साइन को हम लोग हटा दिए तो प्लस हो गया यहाँ पे, ओके। फिर ओमेगा 2, तो इस तरह से हमारा ओमेगा 2 क्या आ जाएगा, बैंडविड्थ बाई 2 प्लस ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर, ये माइनस है ना, वो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी, प्लस बैंडविड्थ बाई 2 का होल स्क्वायर, ओके। देन लेट मी चेक, सही है, ओके, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, ओके। तो ये हमारा आ गया हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, ओके। आप याद करो, जब आप देखेंगे ग्राफ में, ओके, ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये है F2 अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये F1, ये है बैंडविड्थ, सिंपल। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग लिखना चाहें, F2 इक्वल टू F0 प्लस बैंडविड्थ बाई 2, अप्रॉक्सीमेटली अगर ये आधा हुआ तो F1 ये अप्रॉक्सीमेट हुआ, F0 यहाँ से यहाँ तक माइनस F1, है ना। F1 हम लोग लिख रहे हैं, F0 यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ क्या, बैंडविड्थ बाई 2, तो माइनस बैंडविड्थ बाई 2 हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो ये यहीं से आ रहा है हमारा, क्योंकि बैंडविड्थ हमारा किसी का भी बहुत छोटा होता है, सिंस बैंडविड्थ इज सो स्मॉल, तो बैंडविड्थ बाई 2 तो और स्मॉल हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर और स्मॉल हो गया, तो इसको हम लोग क्या कर दिए, बाई 2 होल स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। जैसे ही नेग्लेक्ट करेंगे तो ओमेगा 1 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारा क्या हो गया, F0 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट हो गया ख़त्म, है ना। ये तो हमारा अब नेग्लेक्ट हो गया, तो स्क्वायर रूट ख़त्म, माइनस बैंडविड्थ बाई 2, उसी तरह ओमेगा 2 ये भी ख़त्म हो गया, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F0 प्लस बैंडविड्थ बाई 2, क्लियर। तो ये हमारा हो गया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ, ये भी रिलेशन है हमारा एक। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे रिलेशन है। नौ सी ना हम लोग ने कर लिया, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन द बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बनेंगे, बट हम लोग अभी थ्योरी कर रहे हैं। नाउ हम लोग देख रहे हैं एक क्वेश्चन है, टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी एट विच VC इज मैक्सिमम, मतलब VC वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज मैक्सिमम। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या हो गया भाई, VC इक्वल टू I इंटू XC, I इक्वल टू VYZ इंटू XC, नहीं तो VC इक्वल टू V Z मतलब अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इंटू XC, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं। VC स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर R स्क्वायर XL मतलब ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C होल स्क्वायर इंटू 1 बाई ओमेगा C होल स्क्वायर, क्लियर। नाउ VC स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर, ओमेगा C का होल स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ओमेगा C होल स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस अंडर ये चला जाएगा ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1 होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर। नाउ टू फाइंड फ्रीक्वेंसी एट विच VC इज मैक्सिमम,
तो जिस फ्रीक्वेंसी पे वी सी मैक्सिमम होगा उसी पे वी सी स्क्वायर मैक्सिमम होगा। क्योंकि वी स्क्वायर कांस्टेंट है तो उस पे डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मिनिमम करने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट की ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल सी -1 होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा इक्वल टू व्हाट, 0। आई थिंक नो प्रॉब्लम है ना। नाउ ओके, नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आर स्क्वायर सी स्क्वायर 2 ओमेगा प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर एल सी -1 इंटू 2 ओमेगा एल सी इक्वल टू 0। ओके, जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तब जो आएगा ओमेगा इक्वल टू √1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर, दिस वन। ओके, दिस इज द फ्रीक्वेंसी एट विच VC इज मैक्सिमम। अगर FC के टर्म में लिखना होगा तो 1/2π इंटू ओमेगा सी, है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी, ये ऐसा प्रॉब्लम बना सकते हैं। अगर सेम प्रॉब्लम आपको दे दे VL इज मैक्सिमम, ओके, तो VC इक्वल टू IXL, ओके, तो VL इक्वल टू दिस वन VXL। इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते चले जाएंगे और अब इसको बनाएंगे, है ना। ओके, तो हम लोग इसके बाद जो है ये हम लोग बना लिए और इसके बाद हम लोग करेंगे सेलेक्टिविटी। ओके, सेलेक्टिविटी दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट और डिट्यूनिंग फैक्टर। ओके, देन जस्ट सी द वीडियो एंड एंजॉय। एनी प्रॉब्लम देन टेल मी। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।